तो स्टूडेंट्स आज हम लोग रिलेशन में ही आगे बढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हम बताए हुए थे रिलेशन के बारे में, रिलेशन का डिफिनीशन बताए थे और कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कौन टाइप है। कुछ बच्चे कमेंट भी किए थे इक्विवेलेंस रिलेशन पर वीडियो बनाने के लिए, इसी के पर्पस से आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन में पहला हमारा आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लासिफिकेशन में पहला टॉपिक हमारा आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें जो हम बताए हुए थे कि जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, जो भी रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर होगा, तो जब भी ऑर्डर्ड पेयर दोनों फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट जब दोनों सेम हो जाएगा तो उसी को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे हम यहाँ लिखे भी हुए हैं, फर्स्ट कंपोनेंट भी ए है और सेकेंड कंपोनेंट भी ए है, और यदि ये दोनों रिलेशन में रहेगा तो हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जैसे यहाँ पे हम एरो डायग्राम से भी डिपिक्ट करके बताए हुए हैं कि 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ और 3 का रिलेशन 3 के साथ। और यहाँ लिखे भी हुए हैं कि 1 1 रिलेशन 2 2 रिलेशन। यहाँ आगे भी लिख सकते हैं कि 3 और 3 का भी जब रिलेशन होगा तभी हम क्या बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। जैसे यदि दिया हुआ है बहुत सारा रिलेशन है, ऐसा भी हम एग्जांपल मान सकते हैं कि दिया हुआ है 1 2 2 3 3 4 और कहीं ऐसा कुछ दिया हुआ है मैटर 5 5 या 6 6, तो मेरा यदि पूरा रिलेशन में एक भी टर्म ए कॉमा ए के टर्म में आ गया, मतलब कि फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट यदि इक्वल हो जाएगा, तो इसमें हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसमें लाई कर रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब फर्स्ट कंपोनेंट ऑर्डर पेयर का, जब फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट दोनों सेम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। अब इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन में सेकंड टॉपिक है सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, A1 A2 रिलेशन में रहेगा और A2 A1 भी हो जाएगा। जैसे यहाँ भी हम एरो डायग्राम से डिपिक्ट करके आप लोगों को बताए हैं कि एक 1 2 का रिलेशन है और 2 1 का रिलेशन है। यहाँ 1 2 का भी रिलेशन है और 2 1 का रिलेशन है। यदि ये दोनों आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा है इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, यदि A1 और A2 रिलेशन है, A2 और A3 रिलेशन को लाई कर रहा है, और फिर अगेन A1 A2 A2 A3 और A3 A1 भी लाई कर गया रिलेशन में, इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे यहाँ दिए भी हुए हैं कि 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ और 3 का रिलेशन 1 के साथ। और यहाँ पे नीचे हम लिख भी दिए हैं ऑर्डर पेयर के टर्म में कि 1 2 2 3 और 3 1। यदि ऐसा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। पहला बताए थे रिफ्लेक्सिव में कि दोनों टर्म क्या हो जाना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में दोनों जब सेम हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यदि A1 और A2 रिलेशन में है और A2 और A1 है, ये दोनों हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक है। और तीसरा आएंगे ट्रांजिटिव पे, तो यदि A1 A2 A2 A3 और A3 A1 ये तीनों जब रिलेशन में लाई करेगा तो क्या बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे रिफ्लेक्सिव के बारे में, सिमेट्रिक के बारे में, ट्रांजिटिव के बारे में। बहुत ही आसान टॉपिक है। उसके बाद इसी में आगे टॉपिक आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं, तो जब भी कोई एक ही केस में, मतलब कोई एक ही रिलेशन में जब रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी, तीनों केस जब एक ही में लाई करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक मिनट आप इसको पहले पॉज करके लिख लीजिए, इसके बाद फिर हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी आप लोगों को बताते हैं। चलिए अब इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम बताए थे अभी तुरंत कि इक्विवेलेंस रिलेशन उसी को बोलेंगे जिसमें एक ही केस में जब मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आएगा
सिमेट्रिक रिलेशन भी आएगा और ट्रांजिटिव रिलेशन भी आएगा। तो यहाँ पे एक एरो डायग्राम हम डिपिक्ट किए हुए हैं, देखिए 1 का रिलेशन 1 के साथ भी है, 1 का रिलेशन 2 के साथ भी है, 2 का रिलेशन 1 के साथ भी है, 2 का रिलेशन 3 के साथ भी है और 3 का रिलेशन 1 के साथ है। जब इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो लिखेंगे कि 2 1 का रिलेशन, 1 2 का रिलेशन, 2 3 का रिलेशन, 3 1 का रिलेशन और 1 1 का रिलेशन। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 और 2 1, 1 2 और 2 1, मतलब कि A कॉमा B या A1 कॉमा A2 और A2 कॉमा A1, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ। ध्यान से देखिएगा 1 2 और 2 1, तो ये मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। फिर यहाँ पे आते हैं ट्रांजिटिव के लिए 1 2 2 3, ठीक है, और फिर 3 1 रिलेशन बन जा रहा है, तो ये मेरा ट्रांजिटिव का केस है। और अगला यहाँ पे क्या जा रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक ही क्वेश्चन में तीनों केस आ गया। जब एक ही क्वेश्चन में तीनों केस आ गया तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसमें क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, या फिर प्रूफ करने के लिए भी देता है कि प्रूफ कीजिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जहां भी देगा कि प्रूफ करिए इक्विवेलेंस रिलेशन, वहां पे क्या करेंगे कि प्रूफ कर देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जब तीनों केस प्रूफ कर देंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन अपने आप प्रूफ हो जाएगा।